Hey guys, this is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, ओशियंस पढ़े थे और सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, लाइन ऑफ इक्वेटर, आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल, लाइन ऑफ क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी चीज़ें देखी। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कैसे चेक करते हैं ये भी देखा था, ठीक है। हालांकि हमने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई थी। तो आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बेसिक तो हमने क्लियर कर लिया है लास्ट क्लास में, और आप आज शुरू करते हैं जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंडिया के बारे में दिया है यहाँ पे। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशेंट सिविलाइजेशन। इंडिया वर्ड की एंशेंट सिविलाइजेशन का मतलब होता है प्राचीन सभ्यता। इंडिया वर्ल्ड की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स इंडिया हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने प्रोग्रेस की है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, है ना। तो ये कुछ बातें थी जो इंडिया के बारे में दी हुई थी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या है। पिछली क्लास में मैंने तुमको सिर्फ एग्जैक्ट लोकेशन तो बताई नहीं थी कि इंडिया की क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के फॉर्म में डिग्रीज में, ठीक है। सिर्फ समझाया था, लेट किया था कि कैसे चेक किया जाता है। यहाँ पर एग्जैक्ट डिग्रीज के फॉर्म में दिया हुआ है। लैटिट्यूड्स कहाँ से कहाँ तक मैंने बताया था कि इंडिया एक लाइन ऑफ इक्वेटर के एबव लाई करता है। लाइन ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री पे होती है, और इंडिया जो लाई करता है वो 0 से 20 डिग्री के बीच में। तो वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की साइड बढ़ते हैं ना, क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में है। तो कहाँ से कहाँ तक? नीचे, सबसे नीचे कन्याकुमारी से लेकर ऊपर कश्मीर तक। तो कन्याकुमारी का जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, एंड जो कश्मीर का है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। उसी तरह से लॉन्जिट्यूड की भी वैल्यूज़ होती हैं। कहाँ से कहाँ तक? वेस्ट में जहाँ पे गुजरात है वहाँ से लेकर ईस्ट तक, एक्सट्रीम ईस्ट में क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, जहाँ की वैल्यूज़ हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। समझ में आ गई इतनी बात? ये एग्जैक्ट लोकेशन है लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड की। एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। और आगे चल के हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो आज के क्लास से रिलेटेड होंगे, और वो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो जो कुछ भी हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना बिल्कुल। अब देखो, ये मैप तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है। इस मैप में क्या दिख रहा है तुम्हें? 2 लाइंस दिख रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल दिख रही है और एक वर्टिकल दिख रही है। और क्या क्या दिख रहा है? और उसमें कुछ किलोमीटर्स के फॉर्म में भी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये इसलिए दिया है कि इन्होंने ये कहा है जो हमारा वर्टिकल, यानी कि जो लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस है, यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का वो जो डिस्टेंस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर टू कन्याकुमारी। कश्मीर टू कन्याकुमारी का जो डिग्रीज़ के फॉर्म में जो डिस्टेंस है वो हम लैटिट्यूडनल लाइंस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं ना। तो वो जो किलोमीटर है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। और जो लॉन्जिट्यूड के फॉर्म में जो किलोमीटर है जो एक्सटेंड किया है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वो है 2933 किलोमीटर, ठीक। तो इसलिए बताया है कि जो एक्सटेंशन है वो जो लैटिट्यूड का ज़्यादा है कि लॉन्जिट्यूड का ज़्यादा है, ठीक है। तो जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो ये डिस्टेंस है जो सबसे ज़्यादा है, इसको तुम क्या बोलोगे? ये लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है। कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब ये हम यहाँ पे इसलिए लाए, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? 4 डायरेक्शन दिख रही हैं। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये हम इसलिए भी लाए हैं क्योंकि तुम्हें डायरेक्शंस देखना आना चाहिए। दूसरी चीज़ और क्या दिख रहा है तुम्हें? एशिया लिखा है और इंडिया लिखा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इंडिया से होकर कौन सी लाइन जा रही है? विच लाइन पासिस थ्रू इंडिया? आई मीन लाइन ऑफ इक्वेटर, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल या एंटार्क्टिक सर्किल? कौन सी लाइन? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। हमारा इंडिया, आई मीन एशिया, यहाँ मैप में दिख रहा होगा,
कहाँ लाई कर रहा है? आई मीन इक्वेटर के एबव लाई कर रहा है या इक्वेटर के नीचे? इक्वेटर के एबव लाई कर रहा है। और इक्वेटर के एबव कौन कौन सी लाइन होती हैं? इक्वेटर के एबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है और दूसरी होती है आर्कटिक सर्कल। ठीक, तो आर्कटिक सर्कल तो हमारी बिल्कुल नॉर्थ पोल में आ जाती है, जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत बर्फ़ होती है। ठीक, बची कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारी जो इंडिया से जो लाइन पास होती है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लाए हैं ताकि तुम आइडेंटिफाई कर सको, एज्यूम कर सको, थोड़ा सा दिमाग लगा सको बिना बताए कि इंडिया से कौन सी लाइन होकर जा रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है बीचों बीच से। तुम्हारी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, क्योंकि बीच से कट हो रही है। ठीक है, अब किसी ने किया नहीं है, वो अगर हो रही है तो इसको मान लिया गया है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक, और बीच वाली लाइन हमारी लाइन ऑफ इक्वेटर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? यह देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें? नंबर 1 देखो, मैप तो दिख ही रहा है, इसके अलावा कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट्स भी दिख रहे हैं, एक लाइन भी जा रही है। कौन सी लाइन है, क्या है ये? सबसे पहले देखो पॉइंट 1 क्या दिया है? द लैंड मास ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड मास मतलब इंडिया का जो पूरा लैंड मास है, कहाँ से कहाँ तक, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, जितना भी लैंड मास है वो कितना किलोमीटर है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। न्यूमेरिक डेटा है, याद करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4%। मतलब ये कैसा एरिया है? 2.4%। पूरे जोग्राफिकल एरिया का 2.4% भाग किसका है? इंडिया का है। समझ रहे हो? पूरे अर्थ में जो इंडिया का पोर्शन है वो कितना है? 2.4%। तीसरी बात, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो मतलब ये भी तुम्हें पूछना चाहिए कि इससे पहले कौन सी कंट्रीज़ होंगी। तो देखो, ये देखो, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, और इससे पहले कौन कौन सी हैं? देखो, मैंने थोड़ा सा ट्रिक यूज़ किया है यहाँ पे। राहुल यू कैन कॉल बाय, मतलब राहुल क्या तुम बाई को बुला सकते हो? बाई, काम करने वाली बाई। ठीक है, तो राहुल मतलब आर से रशिया, कैन का मतलब कनाडा, यू का मतलब यूएसए, सी का मतलब चाइना, बाई में बी का मतलब ब्राज़ील, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, और 7th पोजीशन आई का मतलब इंडिया। चाहो तो तुम इस ट्रिक से याद कर सकते हो, और ना चाहो तो तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो दीज आर लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7 लार्जेस्ट हमारा इंडिया है, और एग्ज़ाम में क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक, तो हमने कंट्रीज़ देख ली। अब क्या है यहाँ पर? इंडिया की लैंड बाउंड्री। 4th पॉइंट देखो, लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री का मतलब समझ रहे हो? अब हमारा इंडिया किन चीज़ों से घिरा हुआ है? नीचे तुमको ब्लू कलर दिख रहा है, मतलब पानी है। ऊपर तुम्हें वाइट कलर दिख रहा है, इसका मतलब आसपास अदर कंट्रीज़ हैं, लैंड एरिया है। ठीक, तो जो आसपास कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज जो जुड़ी हुई हैं इंडिया से, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, तो ये जो ये होती हैं इनको लैंड बाउंड्री बोलते हैं। वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसी तरह से कोस्ट लाइन भी होती हैं, कोस्टल बाउंड्री। कौन कौन सी? जो वाटर बॉडीज़, आसपास जो वाटर बॉडीज़ से घिरा हुआ होता है पोर्शन, जैसे नीचे तमिलनाडु है, इधर उड़ीसा है ना, इधर गोवा है, ये सब आसपास क्या है? पानी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी कि कोस्टल एरिया है, जो ये डिस्टेंस है, ये कितनी है? ये है 7,516.6 किलोमीटर। समझ रहे हो? जिसमें कि अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप भी शामिल है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्या है? ये आइलैंड्स है, इनका भी जिक्र हम करेंगे। यहाँ पे और क्या दिया गया है? ये रेड कलर से जो लिखा है, इंडियन ओशन डिवाइडेड इट इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। इंडियन ओशन जो है 2 समुद्रों में बटा हुआ है। कौन कौन से? अरेबियन सी जो कि वेस्ट में पड़ता है, और बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट में पड़ता है। इसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। ठीक है, पहले तो तुम्हें डायरेक्शन देखने आना चाहिए। और हाँ, स्टेट पासिस थ्रू द लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन से स्टेट लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं?
कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं। अब इनको तो मैप में देख लो तो हमेशा याद रहेंगे। सीधी लाइन जा रही है, ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है। सबसे पहले गुजरात, देन फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, देन उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। समझ गए? तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, जिसमें से कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं? 8 स्टेट्स आ रहे हैं जो हमने देख लिए। इतनी बार समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है ये देखो। अब यहाँ पे हमने तुमको डायरेक्शंस को समझाने के लिए ये डायरेक्शन, ये टर्म यूज़ हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब क्या होता है, कैसे चेक करते हैं? देखो 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, जो नॉर्थ और साउथ, देखो मेरी जो बात है जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितनी भी प्लेसेस आती हैं, जो भी चीज़ होगी उसको तुम डायरेक्शन दोगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वो तुम्हें NE के टर्म में लिखा मिल सकता है या फिर प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट के टर्म में भी लिखा मिल सकता है। दूसरी चीज़, ईस्ट और साउथ के बीच में जितने भी प्लेसेस आएंगे उनको साउथ ईस्ट बोलोगे। साउथ और वेस्ट के बीच में जितने भी प्लेसेस आएंगे उनको साउथ वेस्ट बोलोगे। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जितने भी प्लेसेस आएंगे उनको नॉर्थ वेस्ट बोलोगे। डायरेक्शंस क्लियर हो गई। अगर अब हम आगे यूज़ करेंगे साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट तो समझ में आएगा ना कि हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो चलो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब इन्होंने यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी लोकेशन दी। ठीक, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अच्छा ये सवाल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड है या फिर लैटिट्यूडनल लाइन है या फिर लॉन्जिट्यूडनल लाइन है? किसके पैरेलल है? इक्वेटर के पैरेलल है ना। तो इक्वेटर क्या है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल यानी कि लैटिट्यूड है। इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लैटिट्यूडनल लाइन है। लैटिट्यूडनल लाइन है और उसकी लोकेशन क्या है? 0 डिग्री से अबव है, इसलिए 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ साइड में जा रहा है, ऊपर साइड नदर्न है, इसलिए अब मैंने तुमको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 20 से जा रही है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट क्या लिखा है? टू द साउथ ईस्ट। देखो आ गई यहाँ पे डायरेक्शन, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। अब तो यहाँ पे तुम्हें समझने में दिक्कत तो नहीं होगी कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट क्या है। हाँ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। इनका कहने का मतलब है कि इंडियन ओशन है जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे, इंडियन ओशन, ये पूरा ब्लू है, पूरा इंडियन ओशन है। ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तरफ साउथ वेस्ट, अब तो समझ में आ रहा होगा ना, साउथ और वेस्ट के बीच की पोजीशन साउथ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है, जहाँ पे कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड है। उसके बाद दूसरी साइड ईस्ट, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, जिसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। वहाँ पे कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आया है तो हम ये भी बता दें कि वहाँ की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, समझ में आई इतनी बात? अब ये देखो साउथ ईस्ट में हम अगर कोई पूछता है कि लक्षद्वीप आइलैंड किधर है तो तुम क्या बोलोगे? अरेबियन सी में है। और अगर डायरेक्शन पूछता है तो क्या बोलोगे? साउथ ईस्ट में। उसी तरह से अगर कोई पूछता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किधर है तो तुम बोलोगे इंडिया से नॉर्थ वेस्ट की पोजीशन पर है और वो बे ऑफ बंगाल में है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन भी है तुम्हारी बुक में। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम लैग होता है वो 2 घंटे का होता है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन यूपी इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। मिर्जापुर में जो टाइम, मिर्जापुर की लोकेशन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यहाँ जो टाइम है उसको पूरी कंट्री में क्या है? स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो इसमें से 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। आज हम सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, दूसरा तुम खुद से सोचना, फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझो कि ये क्या है टाइम लैग 2 घंटे का। हम जानते हैं कि हमारा गुजरात किधर है? वेस्ट में है। अरुणाचल प्रदेश किधर है? एक्सट्रीम ईस्ट में। तो इन्होंने बोला कि वहाँ से वहाँ तक 2 घंटे का टाइम लैप होता है। तो ये क्या 2 घंटा क्या है? मतलब जाने में किलोमीटर में 2 घंटे का टाइम बता रहे हैं? नहीं, ये इनका अलग ही सीन चल रहा है।
ये कहना चाह रहे हैं जो सन है उसकी रेस अरुणाचल प्रदेश में पहले पड़ती है और गुजरात में थोड़ी बाद में पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे अकॉर्डिंग दोपहर कब होती है, 12 बजे होती है। और हम दोपहर कब कंसीडर करते हैं, जब हमारी शैडो एग्जैक्ट हमारे नीचे हो या फिर बहुत कम पड़ रही हो पूरे दिन में, तो उसको हम दोपहर का टाइम कंसीडर करते हैं। इसलिए हम हर स्टेट का लोग 12 बजे को दोपहर मानते हैं, ठीक। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में ऐसा नहीं है। माना कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 12 बजे दोपहर हो रही है तो गुजरात में 2 घंटे बाद होगी, 2 बजे। और उसके बीच में जितने भी स्टेट और सिटीज़ आएंगे वहाँ भी जो दोपहर होगी वो अलग अलग टाइम पे हो रही होगी, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है और सन है, बीच में मून है। उसको तुम ध्यान मत देना, तुम सिर्फ अर्थ देखो और सन देखो, ठीक है। अब जो अर्थ होती है वो तो राउंड राउंड घूमती है ना। अब उसके सामने जो आते हैं वहाँ उजेला होता है और जो उसके पीछे होते हैं वहाँ पे अंधेरा होता है ना। तो अब क्या हुआ, अर्थ मूव हो रही है और सूरज की रोशनी कॉन्स्टेंटली उस पर पड़ रही है। तो सबसे पहले आया ईस्ट में, क्योंकि सन ईस्ट में है, तो अरुणाचल प्रदेश भी एक्सट्रीम ईस्ट में। तो सबसे पहले जो सन रे पड़ेगी वो कहाँ पर आएगी, अरुणाचल प्रदेश में आएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब वो रोटेट होगा, कितना रोटेट होगा अर्थ, जब वो हम अभी बताएंगे, जब अर्थ रोटेट होगा तब जाके सूरज की किरणें गुजरात में पड़ेंगी। मतलब वो जो दोपहर वाला सीन है ना, वो 2 घंटे बाद होगा। तो इस तरह से क्या है, फिर साइंटिस्ट लोगों ने हमारे सोचा कि भाई ऐसा है तो ऐसे काम तो चलेगा नहीं कि किसी स्टेट में दोपहर अलग हो रही है, गुजरात में अलग हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में अलग हो रही है ना। तो ऐसे काम कैसे चलेगा, हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया। वो सोल्यूशन क्या निकाला गया, इन्होंने क्या किया कि जो ये इसके बीच में जितने भी प्लेसेस आ रहे थे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में, जो सेंट्रल लोकेशन इनको मिली, सेंट्रल लोकेशन क्या थी, मिर्ज़ापुर। सीरीज़ वाला मिर्ज़ापुर नहीं, कालीन भैया वाला मिर्ज़ापुर नहीं, ठीक है। ये यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन वाला मिर्ज़ापुर, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो मिर्ज़ापुर इनको एग्जैक्ट लोकेशन मिली, सेंट्रल लोकेशन जिसको तुम कह सकते हो। तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि वहाँ पर जो 12 बजे का टाइम हो रहा था वो एग्जैक्ट उन्होंने, जहाँ पे उनकी शैडो या फिर बोल सकते हैं नहीं पड़ रही थी या फिर एग्जैक्ट हमारे नीचे हो रही थी, शैडो पड़ रही थी, तो उस टाइम को जो 12 बजे का टाइम था उसको क्या कंसीडर किया, दोपहर किया। और वही स्टैंडर्ड टाइम माना गया पूरी कंट्री में। समझ में आया। अब चाहे सूरज की किरणें बाद में पड़े या पहले पड़े, दोपहर तो 12 बजे होनी है, चाहे वो गुजरात हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो। समझ आए। तो ये जो टाइम है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक। और लोकल टाइम क्या होता है, लोकल टाइम वही होता है मतलब जो रियल में हो रहा होता है ना। समझ में आई बात। अब तुम्हारे मन में सवाल ये उठना चाहिए कि मतलब क्या है चक्कर, क्या कैसे रोटेट करती है। देखो, अर्थ को नहीं पता कि उसको कितनी डिग्री में रोटेट करना है, कितना मूव करना है, उसको नहीं पता। वो सिर्फ इतना जानती कि हमें घूमना है। वो तो हमने अपने दिमाग चलाया, थोड़ी सी कैलकुलेशन की कि एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए डिग्रीज़ के फॉर्म में लैटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड, ये इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की ना अर्थ पे। तो क्या था ना कि देखो ये कैलकुलेशन हम तुमको यहाँ लेकर आए, समझ में आए तो समझ लेना, नहीं तो ये थोड़ी सी तुम्हारे लेवल की नहीं है, अभी छोटे हो तुम, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है अर्थ टेक्स 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड टू मेक अ फुल राउंड। ये क्या बात हुई, तुमने तो अभी तक 24 घंटे देखा था। देखो ऐसा है कि जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो यही होता है, पृथ्वी को पूरा चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट एंड 4 सेकेंड लगते हैं। अब अप्रॉक्स हम उसको 24 आवर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो अब उसको पूरा राउंड यानी कि 360 डिग्री, इतनी तो मैथ आती है ना, 360 डिग्री रोटेट होने में उसको 24 घंटे लग रहे हैं। तो फिर अगर हम 1 डिग्री रोटेट होने में उसे कितना टाइम लगेगा, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे क्या किया है कि हमने आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए आगे चल के। तो जब हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया तो 24 इंटू 60 सेकेंड्स, देन 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है, पूरे को 360 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अगर 360 डिग्री रोटेट करने में 24 घंटे लग रहे हैं तो 1 डिग्री रोटेट करने में कम टाइम लगेगा, और कम टाइम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मैथ में पढ़ा है ये चीज़। तो
हमने 360 डिग्री से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 240 सेकेंड आ गया। अब सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर दो, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। ठीक है, तो मतलब अर्थ हमारी 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती है, मतलब सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो हमारा जो टाइम लैग आ रहा था अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का, वो कितना आ रहा था? 2 घंटे का। और 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट। तो अब ये बताओ, जब 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? कम घूमेगी, यानी 1 डिग्री बाई 4। तो फिर 120 मिनट में कितना घूमेगी? डिवाइड कर दो 1/4 इंटू 120, आ जाएगा कितना? 30 डिग्री। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है जिससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ को 30 डिग्री घूमना पड़ेगा। जो ये डिफरेंस है ना, 30 डिग्री जब घूमेगी तब जाके वहाँ पे दोपहर होगी। कहाँ पे? गुजरात में। और क्यों हमने ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश ही लिए? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारे इंडिया के एक्सट्रीम एंड में आते हैं ना, और एक्सट्रीम ईस्ट में, और गुजरात हमारा एक्सट्रीम वेस्ट में। समझ में आया इतना बात कि इसके पीछे का रीज़न क्या था? हाँ, तो ये क्वेश्चन भी है तुम्हारी बुक में, वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट क्या है? ये मिर्ज़ापुर की लोकेशन है, जहाँ पे जो दोपहर होती है, जो 12 बजे का टाइम है, उसको हम स्टैंडर्ड टाइम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। पूरी कंट्री इसी टाइम को फॉलो करती है। समझ आ रही है बात? फिर यहाँ पर लिखा था द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ये है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मतलब कहा जाता है कि कन्याकुमारी में जो डे नाइट है उसका फ़र्क हमें पता चलता है, लेकिन कश्मीर में नहीं पता चलता। ऐसा क्यों होता है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, आज इतना बड़ा वो चीज़ समझ में आया। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लैग था। और फिर ये कुछ क्वेश्चन है जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। टॉपिक ऑफ कैंसर किससे वो पास होकर नहीं जाती? राजस्थान से तो जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, त्रिपुरा से भी जाती है, और उड़ीसा से नहीं जाती। तो इसका कौन सा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 2 है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया इज़। ईस्टर्न मोस्ट, देखा क्वेश्चन आया, मैंने कहा था कि जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की डिग्रीज़ के फॉर्म में लोकेशन दी है उसको याद रखना। तो बताओ इसमें से कौन सी है? लॉन्जिट्यूड कहाँ है? चलो मैप में जाओ तब याद रहेगा तुम्हें। यहाँ पर ये रहा। लॉन्जिट्यूड मतलब कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। तो उन्होंने क्या पूछा था? एक्सट्रीम वेस्ट पूछा था कि ईस्ट पूछा था? कोई बात नहीं, अगर ईस्ट पूछा है तो तुम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट बोल देना, और अगर वेस्ट पूछा है तो 68 डिग्री 7 पे तुम टिक कर देना, और अगर वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में पूछा है तो तुम 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर वहाँ पे देखो क्या पूछा है, ईस्ट पूछा है कि वेस्ट पूछा है? ईस्टर्न मोस्ट पूछा है, तो ईस्टर्न मोस्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड लाई करता है? अब अरेबियन सी लाई कहाँ करता है? सबसे पहले तो ये बताओ, साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में? साउथ वेस्ट में लाई करता है। तो अरेबियन सी है तो वहाँ पे आइलैंड कौन सा है? लक्षद्वीप आइलैंड है। ये भी तो मैप से ही देख लो तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये देखो, अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है। और अगर पूछता है कोई कि बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है, तो वो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। एक बार ये चेक कर लो कि एग्जैक्ट वही थी कि कोई और है। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा आइलैंड से रिलेटेड ही होगा। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। ट्रिक याद कराई थी, राहुल कैन यू कॉल बाई, है ना? तो कौन कौन सी इंडिया से लार्जेस्ट कंट्री है? राहुल, आर से मतलब रशिया, कैन का मतलब कनाडा, कैन यू का मतलब यूएसए, कॉल का सी का मतलब चाइना, एंड बाई मतलब बी से ब्राज़ील, और ए से ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया तो है ही 7th पोजीशन पे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब बे ऑफ बंगाल, साउथ और ईस्ट के बीच में।
कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, तुम्हारी बुक के ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जो कि आज की क्लास से रिलेटेड थे, इसलिए हम इनको यहाँ पे लाए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेबरिंग कंट्रीज़ देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेड रूट्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।